खुश आमदीद। बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये माँ ड्रामा की एपिसोड 58 की मुकम्मल कहानी है जो कल रात नशर हुई। हाँ, और आज हम इसकी तफसीलात में जाएंगे। बिल्कुल। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम धोखा और रिश्तों की अहमियत पर बात करेंगे। सही कहा, यानी कल की किस्त में जो कुछ हुआ वो वाकई हैरान कुन था, खास तौर पर जारियून का किरदार जो सामने आया है। उफ, जारियून मतलब उसने वसीयत को ऑडिट फाइल कहकर सबसे साइन करवा लिए। और ये कोई आम चालाकी थोड़ी थी, ये एक मुकम्मल मंसूबा बंद नफ्सियाती धोखा था। हाँ, क्योंकि उसने खानदान वालों के अंधे भरोसे का फायदा उठाया ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसे पता था कि लोग अपनों की दस्तावेजात पर सवाल नहीं उठाते। उनकी फितरी नरमी को उसने उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। अच्छा, और बतूल और अरमान वाले सीन में भी तो यही खेल नजर आता है। जब अरमान बतूल को अस्पताल ले जाता है, सही, वहाँ बतूल सख्त गुस्से में होती है और अपनी तबाही का सारा मलबा अरमान पर डाल रही होती है। सही। लेकिन अरमान यहाँ एक बड़ा लॉजिकल सवाल उठाता है, अगर बतूल ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था तो उसे मैसेजेस कैसे मिले? हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट था। जरियून ने असल में उस ब्लॉक नंबर को बाईपास किया था। ये तो किसी डिजिटल ट्रोजन हॉर्स की तरह हो गया। मतलब थोड़ा वजह करें। यानी आप किसी के फोन में छुपके से घुसकर पीठ पीछे दुश्मनी का बीज बो दें। फोन बतूल का पर हथियार जरियून का। अरे वाह, बहुत अच्छी तशबीह है ये। जरियून को मालूम था कि उन दोनों में बातचीत पहले ही बंद है। हाँ, तो उसने इस गैप का पूरा फायदा उठाया। सही, उसने अंदर से हमला किया जिसकी वजह से बतूल का गुस्सा इतना शदीद था, उसे लगा कि उसकी प्राइवेट बाउंड्रीज किसी अपने ने तोड़ी हैं। और इस सब धोखे के बाद जरियून फौरन राहिला के पास जाकर मासूम बनने की एक्टिंग शुरू कर देता है। हाँ, वहाँ वो सारा इल्जाम आसिया की साजिशों पर डालने लगता है ताकि खुद बच सके। लेकिन राहिला इस मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होती, वो बस अपने काम में डूबी हुई है। बिल्कुल। ऑफिस मीटिंग में जब फिजिकल फाइल नहीं थी तो उसने परेशान होने के बजाय पीडीएफ दिखाकर हल निकाल लिया। हाँ, पीडीएफ के जरिए बॉस को मुतासिर भी किया। इससे साबित होता है कि असल कामयाबी किसी सहारे की मोहताज नहीं होती। सही बात है। जरियून फरेब और दूसरों पर इन्हिसार कर रहा है, जबकि राहिला अपनी काबिलियत पर। आरएनबी शेयर्स का जो जिक्र आया है वो आगे चलकर और भी अहम होगा। अच्छा, अब आते हैं इस किस्त के सबसे बड़े इंकिशाफ की तरफ, जरियून की शादी। वो तो सच में होश उड़ा देने वाला वाकया था। जब अरमान और अदील को पता चलता है कि जारियून 1 साल से पाकिस्तान में है और लंदन में मरिया से पहले ही शादीशुदा है। बिल्कुल। लेकिन इस सच्चाई के सामने आने के बाद जो सबसे दर्दनाक लम्हा था वो सितारा की कब्र वाला था। उफ, बहुत सैड था वो हिस्सा। सितारा को घर से निकाल दिया गया था और कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। हाँ, ये दिखाता है कि गुस्से और जल्दबाजी में किए गए फैसले कितने तबाहकुन असरात रखते हैं। अदील का वहाँ कब्र के सामने खड़े होना जाहिर करता है कि धोखा सिर्फ वक्ती नुकसान नहीं देता। सही कहा, ये ऐसे दाग छोड़ता है जिनकी तकलीफ उम्र भर रहती है। ज़ैनब बी ने भी तो यही समझाया था। हाँ, कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी उरूज आता है तो कभी जवाल। बिल्कुल, और इंसान आखिर में उन्हीं फैसलों का मोहताज रह जाता है जो उसने गुज़िश्ता वक्त में किए होते हैं। तो आने वाले वक्त में यानी एपिसोड 59 में सैफ और रहमान की असलियत और राहिया के किडनैप का राज भी खुलने वाला है। सही, और इस सब के बीच ज़ैनब बी की इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि वक्त हमेशा गुजर जाता है, लेकिन क्या वाकई वक्त हर जख्म भर देता है, या फिर अपनों के दिए गए धोखे हमेशा के लिए ऐसे कोड लिख जाते हैं जिन्हें कोई मिटा नहीं सकता? ये सोचने वाली बात है। सच में ये तो आगे चलकर ही देखना होगा। खैर, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। हाँ, इस बारे में अपने ख्यालात जरूर शेयर कीजिएगा। बेल आइकॉन को दबाएं और अगली अपडेट तक के लिए खुदा हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।